मनोज जी, इसका सीधा संकेत क्या है? जितनी उठापटक, मतलब नसीम सोलंकी भी और सुरेश अवस्थी भी। देखिए, जब दोनों प्रत्याशी आरोप लगा रहे हो और दोनों पक्ष के लोग धरना दे रहे हो, तो इसका एक संकेत साफ है कि पुलिस कम से कम जो है वहां ठीक से काम कर रही है, कोशिश कर रही है निष्पक्ष काम करने की। वरना अगर एक पक्ष आरोप लगाता तो मान सकते थे कि एक पक्ष तरफ पुलिस झुकी हुई है। तो एक तो ये संकेत है। दूसरा ये जरूर है कि अभी सीईसी का भी निर्देश पड़ रहा था कि उनका निष्पक्ष चुनाव हो। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के जो उपचुनाव है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हो। इतना ज्यादा इनको राजनीतिक महत्व मिला है, क्योंकि हर आदमी इसको जोड़ कर देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक भविष्य इन चुनावों के नतीजों पर निर्भर है। अब निर्भर है कि नहीं निर्भर है, ये महाराष्ट्र झारखंड से ज्यादा उठापटक संगीत जी यहीं पे। झारखंड की चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, हम वाकई गए, सुबह से हम लोग 5 घंटे से बैठे हैं और झारखंड से एक भी तस्वीर नहीं है। एक दो आई है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल चुनाव तो हो ही गया। जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल को फिर से वापस लाने के लिए हरियाणा में उनको एक मिला है, उनको एक जीत की खुशी मिली है और उसके बाद वो लोग रिचार्ज हैं। तो ये सुनिश्चित करना ये आवश्यक बन जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और एक तमाम तरह की बातें थी, आरएसएस नहीं जमीन पर उतर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के काडर जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, तो वो तो दिख रहा है कि अभी तो वो पुरजोर तरीके से उतरे हुए हैं जमीन पर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुरके की आड़ में और मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में फेक मतदान होता है। एक के नाम किसी आया है, कोई और जाकर के मतदान करके चला आता है। ये बहुत ही आम शिकायत है, जिसे हम न्यू नॉर्मल अब कहने लगे हैं। अब यदि पुलिस जाकर के आकर के और मान लेते हैं कि कल पोलिंग बूथ के अंदर जाने के पहले कोई गलत तत्व आकर के प्रवेश कर जाए और वहां कुछ हो जाए, तो ऐसे में पुलिस यदि आपके सामने देखती है कि आपके पास आई कार्ड है या नहीं है, वोटर आई कार्ड है या नहीं है, सिर्फ इतना देख रही है, मिलान करने की बात नहीं है, आपके पास पहचान पत्र है या नहीं है, इसमें कौन सी आपत्ति हो जाती है? इसमें मुस्लिम मतदाताओं को रोकने का सवाल तो जल्दी से ये बता दीजिए कि क्या वहां से जो राजनीतिक यानी जो दोनों पार्टियों के प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं, उन सबको हटा दिया गया है या अभी भी वैसा जमावड़ा है? यहाँ पर जो जानकारी श्वेता, यहाँ जो जानकारी मिल रही, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है बीजेपी कार्यकर्ता सुरेंद्र अवस्थी की गाड़ी पर। यहाँ पर कार्यकर्ता दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पत्थर चले हैं। सुरेश अवस्थी की गाड़ी है, यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए भीड़ किस तरह से बढ़ गई है कि यहाँ पर ये जो गाड़ी है सुरेश अवस्थी की, हम कोशिश करेंगे बात करने की उनसे आगे चलकर कि क्या आखिर हुआ, पत्थर चलने की बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जो कार्यकर्ता है वो देखिए यहाँ पर जुटा है और भारी संख्या में यहाँ पर के बीच में तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, थोड़ा आगे चलकर बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो क्या यहाँ पर कह रहे हैं। ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पर इस वक्त गहमा गहमी बढ़ी हुई है और सुरेश अवस्थी जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है। सुरेश जी, क्या हुआ है? आगे चलो, आगे क्या हुआ है? तस्वीरें देखिए किस तरीके से गाड़ी यहाँ से लेकर निकले, पीछे देखिए ईंट के निशान है और कार्यकर्ता जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि इनकी जो गाड़ी है यानी कि बीजेपी कार्यकर्ता की, इस पर पत्थर चला गया। ये आगे आइए थोड़ा सा, तो यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हुआ है। जिस समय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जिस तरीके से किया, मैं उसके बाद बाहर जा रहा था। पत्थर कहाँ चला है? उसी चौराहे पर पत्थर चला, मेरी गाड़ी जो पर पत्थर चला और मैं किस तरीके से बच के निकला हूँ, आप सब लोगों ने खुद देखा है। ये समाजवादी पार्टी की गुंडाई जो चल रही है वो ठीक नहीं है। मैं निश्चित तौर से बता रहा हूँ, चुनाव का आज दिन है, मेरा बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं अपने मतदाताओं को, किसी को देखा पत्थर चलाते हुए? पीछे से चलाया है। इतने लोग थे, इतने बड़े ये बहादुर नहीं है कि सामने आकर चल जाए। आप सब पीछे से पार करना इनकी हरकत में है, हार की बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी हार रही है तो गुंडाई पर उतरी है। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसकी जांच। चलिए, सुरेश अवस्थी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है और जांच चाहते हैं वो इस चीज पर। आशुतोष,
जो पूरा मुझे लगता है कि अच्छा ड्रामा है, टेलीविजन के लिए इससे अच्छा ड्रामा नहीं हो सकता है कि बढ़िया एक एक्शन पैक पूरा दिखाई पड़ रहा है। पार्टी के जो एमएलए हैं, जो दावेदार हैं, वो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, पत्थर भी बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को पहचान नहीं पाई। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान देने वाली। दूसरी बात पीछे से नहीं, लेकिन दूसरी मजेदार बात बात क्या है, है, यहाँ देखिए, बैठे एक- उन्होंने एक- इसका कर लिया कि ये ड्रामा है। मैंने ये अजीब नहीं बात बोला है ड्रामा, भाई। मैंने आपने कहा बोला है कि ये ड्रामेबाजी है। मैंने कहा कि टेलीविजन के लिए अच्छा ड्रामा है, टेलीविजन के लिए अच्छा। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है भाई, यूपी के अंदर सरकार आपकी है और वो दबंग जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकार है, और उनके जमाने में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है, ऐसा दावा किया जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो फेक वोटिंग कर रहे हैं या जिन्होंने पत्थर फेंका है। बीजेपी के कैंडिडेट कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडाई कर रहे हैं, और तो फिर पकड़िए ना उनको। संजय जी, बड़ी बड़ी मुश्किल स्थिति चुनाव आयोग के लिए भी, पुलिस अधिकारियों के लिए भी इस समय रहती है। और इस चीज को समझते हुए अगर हम देखें कि अगर अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं उनके घर चिन्हित है, सब जानते हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, इसे सकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है और इसे एक नकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है। निश्चित रूप से आप जिस बात का जिक्र करिए श्वेता, की पुलिस अधिकारियों पे बड़ी जिम्मेवारी रहती है और उनका काम बहुत कठिन है। मुझे लगता है जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, दोनों पार्टी के लोग पुलिस वालों पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है अगर इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे लग रहा है कि कुल मिला के पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। कुछ जातियां हो रही होंगी, जैसे जिस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, पुलिस वाले आईडी मांग रहे हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर। शायद इसकी ये तो पुलिस वाले नहीं कर सकते कानूनी तौर पर, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अगर देखा जाए तो, लेकिन कभी कभी शायद पुलिस वालों को ऐसा करना भी पड़ रहा होगा, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी कर रही है और दूसरी तरफ से बीजेपी के लोग भी शिकायत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये लगता है कि एक कांटे का मुकाबला होता हुआ इस कंस्टिट्यूएंसी में दिखाई दे रहा है। दावेदारी दोनों तरफ से की जा रही है। और इसी सबके बीच सीसामऊ की पोलिंग बूथ की जो लाइव तस्वीरें रही वो हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उठाया गया। वहां पर वो धरना देके बैठ गए थे क्योंकि उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि बहुत सारे लोग बिना पहचान पत्र के आ रहे हैं, अपना वोट डालकर जा रहे हैं। उन्हें उठाया गया तो प्रत्याशी खुद वहां पर पहुंच गए और ये जो पूरा जो घटनाक्रम है वो आगे बढ़ते बढ़ते उस लेवल तक पहुंच गया है कि अभी आरोप है कि चौराहे पर निकलते हुए उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। यानी दोनों पक्षों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे वोटरों को डराया जा रहा है, उन्हें नहीं निकलने दिया जा रहा है। लेकिन अब तो इसका इंतजार तो करना पड़ेगा कि आखिर में कितने प्रतिशत वहां पर वोट हो गया। उत्तर प्रदेश में सब समझ रहे हैं कि विधानसभा चुनावों से छोटा नहीं है, कि मतलब ये उपचुनाव नहीं है केवल। इन चुनावों का चूंकि एक राजनीतिक संदेश होगा इनके नतीजों का, इसलिए इनका महत्व और बढ़ गया है। देखिए, सीसामऊ जिस सीट की बात हो रही, चूंकि मेरे शहर की सीट है, मैं वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ का जो है पूरा इलाका सब जानता हूँ। अभी जो पत्थर की बात हुई, अब पत्थर में हमने देखा कि उनकी गाड़ी में एक निशान उन्होंने दिखाया कि ये पत्थर है। पत्थर चलने का कोई वीडियो नहीं है, निशान है। अगर ऐसा हुआ तो सुरेश अवस्थी जी को उस पर FIR करानी चाहिए। गंभीर बात है, प्रत्याशी है, अगर उनके ऊपर पथराव हुआ है तो सीधे अब वो मीडिया से कह रहे हैं आप लोग जांच कीजिए। मीडिया जांच क्या करेगी? जांच तो पुलिस करेगी। आप सीधे FIR कराइए, आप उम्मीदवार हैं, और उसके बाद आप जो है बात करिए। तो FIR बारे में कहा नहीं कि मैं FIR करूंगा, पुलिस में करूंगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे एक बात तो साफ है कि जो अभी संजय जी कह रहे हैं कांटे का मुकाबला है, लेकिन वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें तो कांटे का मुकाबला लगता नहीं है। वहाँ चुनाव हमेशा जो है अभी इनके ही। छोटा सवाल आपसे पूछ लूं जी, क्या कोई प्रत्याशी, क्या कोई कैंडिडेट इतनी बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ के अंदर घुस सकता है? नहीं घुस सकता, नहीं घुस सकता, नहीं घुस सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर चुनाव आयोग करना चाहे, क्योंकि उसके नियम है। नहीं, और चुनाव आयोग करेगा किस पर कार्रवाई? थोड़ी देर पहले नसीम सोलंकी अपने दोनों पे समर्थकों के कार्रवाई, साथ दोनों पे करे ना, और दोनों पे कार्रवाई, उसके बाद सुरेश दोनों अवस्थी पे करे। भीतर तक